9 मई में जो तफ्तीश के मुताबिक 5 पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि MLC मेडिकल रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ 3 पुलिस अहलकारों की है। डॉक्टर ने अदालत में तस्लीम किया कि 3 पुलिस अहलकार उसके पास MLC हासिल करने आए थे, कोई चोट का निशान नहीं था और ना उन्होंने कोई चोट बताई। जो उन्होंने चोट बताई उसके मुताबिक उन्हें MLC जारी कर दिया गया। यानी ज़बानी जमा खर्च, और मैंने जाके बताया और मुझे रिपोर्ट मिल गई, और ये अदालती तारीख में मेडिकल की दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है। शाकिर अवान साहब ने इसको रिपोर्ट किया है, इस खबर को, क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मौजूद हैं अंदर। दूसरी जानिब एक और मामला है जी, और वो है 9 मई के केस के गवाहान जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर और इंतहाई झूठे साबित हो रहे हैं। और उसके मुताबिक मसलन एक गवाह पिछले इमरान खान साहब के मुकदमे में एक मोबाइल फ़ोन पेश किया गया, और मोबाइल फ़ोन का जब खोल के देखा तो वो चार्ज था। तो उन्होंने कहा जी ये आप माल मुकदमा लेके आए हैं तो ये फ़ोन कैसे चार्ज है, और उस पर बेलशल भी बच गई। तो उसका कोई जवाब नहीं था। यानी जो माल मुकदमा होता है उसकी बैटरी डेड होनी चाहिए थी, क्योंकि वो स्टोर से उठा के लेके आए थे माल खाने से, लेकिन उसका फ़ोन ऑन था। तो वह भी एक बहुत बड़ा लतीफ़ा बना था। इसी तरीके से 9 मई के डंडे 30 दिन बाद लाहौर कंटोनमेंट से बरामद हुए, और जब कि वहाँ रोज़ाना सफाई होती है लेकिन डंडे बिल्कुल साफ़ सुथरे थे और वहीं पड़े थे। और इसी तरीके से जबकि गवाह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खान साहब के घर हम सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। तो पूछा गया कि आप कैसे खान साहब के घर में घुस गए, तो इसका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि 2 गवाहान ऐसे भी हैं जो कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के बेडरूम के जहाँ पे वो गुफ्तगू हो रही थी, साजिश तैयार हो रही थी, वो सोफ़े के पीछे और टेबल के नीचे बैठ के सुन रहे थे। तो इसी तरीके से एक शाकिर अवान साहब ने एक और बहुत दिलचस्प बात बताई है कि सऊदी अरब में एक गवाह को सऊदी अरब से लिया गया, हरम पाक से लिया गया, और वो हालत एहराम में था, और वहाँ पे व्हाट्सएप काम नहीं करता। तो उसके लिए ख़ास तौर पे ईमो जो है वो वहाँ पे व्हाट्सएप डाउनलोड करवाई गई, और ईमो के ज़रिए उसका गवाह उसके बयान पे जिरह की गई। ये थे इंस्पेक्टर मुनीर। एहराम की हालत में हलफ लेने से उन्होंने इनकार भी किया, लेकिन फिर कहा कि नहीं, आपने हर सूरत में ये काम करना है वरना आपको सज़ा सुनाई जाएगी। उन्होंने वो काम किया, और उसके बाद उन्हें इस हद तक जो है वो ज़िच किया गया कि उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद गवाही नहीं दे सकता, मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरा दम निकल जाएगा, अल्लाह का वास्ता है, मैं और जो है मैं कुछ और नहीं कह सकता और मुझे जाने दें। तो उसके बाद फिर कहीं उसकी जान खलासी हुई, लेकिन उससे झूठ टिका के बुलवाए गए। इसके साथ साथ जी अब अगली खबर की तरफ आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट खबर है और वो बहुत ही ज़रूरी है, और वो इस जो जाली निज़ाम का सारा कच्चा छठा है उसके बारे में है। और वो ख़बर है जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तकर्री के बारे में, कि वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ कैसे मुकर्रर हुए। जावेद लतीफ़ साहब हैं और बहुत ही करीबी आदमी हैं नवाज शरीफ साहब के और मरीम साहिबा के, बहुत ही एतमाद वाले हैं। और वो इसलिए कि उन्होंने इमरान खान साहब का ज़माना था जब उस वक्त उनको जेल जाना पड़ा और उन पे मुकदमा कायम किया गया था, और वो भी उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने, तो उनको जेल जाना पड़ा क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी को बहुत सारी गालम गलोच किया जा रहा था, लिहाजा वो भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन वो गरीब आदमी थे, पकड़े गए, और पकड़े गए तो फिर उनको जेल भी जाना पड़ा। और फिर उनको ये पिछले इलेक्शन में फॉर्म 47 भी नहीं दिया गया, और उन्होंने ही इंकशाफ किया था कि शेखुपुरा की जो 5 सीटें हैं वो तकरीबन 90 करोड़ रुपए में बेची गई हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ के ही उम्मीदवारों ने वो उन्होंने कहा कि ख़रीदी हैं, और उसका भी उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही ऊपर तक बता दिया है। तो जावेद लतीफ़ साहब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ। तो पिछले दिनों उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की, और तनकीद के बाद फिर उनको खामोश करवा दिया गया था। एक तवील अरसे के बाद अब फिर वो दोबारा आए हैं और एक डिजिटल मीडिया पे अपेयर हुए हैं आसफ बशीर चौधरी साहब के साथ, और उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ इंकशाफ कर दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये दानिस्ता ये सारा कुछ जावेद लतीफ़ साहब ने किया, और वो इंकशाफ नहीं बल्कि उसके 2 पहलू हैं।
हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कम से कम अब ये अंदाज़ा हो गया कि ये सारे का सारा जो जाली निज़ाम है इसके पीछे कौन है। तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि आज के सिस्टम का इस्तेहकाम और दिफाई लिहाज से मजबूत कर सकता है। आज का सिस्टम इस्तेहकाम और दिफाई लिहाज से मजबूत कर सकता है। जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ साहब के हाइब्रिड रजीम कबूल करने की भी वजह बताई और उन्होंने एक और इंकशाफ कर दिया। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन की हमायत मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए नहीं थी। ये अब उनके दो पहलू हैं। पहली तरफ बात उनका पूरा जुमला सुन लें। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है उसके मामले पर मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस वक्त की हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी जो हैं उनकी हमायत मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए नहीं थी। यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी भी नहीं बनाना चाहती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं बनाना चाहती थी। ये बात कर रहे हैं और नहीं थी, बल्कि उनका इत्तफाक उस नाम पर था जिस पर इदारे की क़यादत मजबूर कर रही थी। यानी कि उस वक्त जो जनरल बाजवा हैं जिस पे नाम पे मजबूर कर रहे थे वो उस पे था कि उसको आर्मी चीफ बना दें। और पूरी नून लीग एक तरफ थी, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो डटे रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, सीनियर मोस्ट का हक है और उन्होंने फिर हाफिज आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनवाया। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त सीनियर मोस्ट जो थे वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 26 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था और आर्मी चीफ की मुद्दत शुरू होनी थी 29 नवंबर से। लिहाजा वो 25-26 नवंबर को वो रिटायर हो चुके होते और वो सीनियर मोस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक रिटायर्ड जर्नैल थे 29 नवंबर को। लिहाजा ये बात कहना कि सीनियर मोस्ट को बनाया जाए तो वो नहीं है। इसीलिए जो पहली समरी आई उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था। उसमें साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे, उसमें जनरल अजहर अब्बास थे, उसमें जनरल फैज़ थे और जो टॉप सीनियर मोस्ट 3 जर्नैल थे। और इसलिए लेकिन जो फिर दोबारा उन्होंने इंक्लूड करवाया, आपको याद होगा फिर एक सफारत खाना खुला इस्लामाबाद में कि सऊदी सफारत खाना खुला गया और उसको पैगाम दिया गया, तो फिर ये मामला हुआ और जनरल आसिम मुनीर साहब का उसमें नाम इंक्लूड हुआ। फिर ज़रा थोड़ा सा और रिकॉल करें, मैं आपको इसके बारे में फिर खबर भी दूंगा, फिर और रिकॉल करें तो ख्वाजा साहब भी कहते थे कि हम 5वें नंबर तक जा सकते हैं और 5वें-6 नंबर पर कौन था? जनरल नदीम अंजुम थे कि हम वहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि जनरल फैज़ को तो इन्होंने बनाना नहीं था, वो तो किसी भी सूरत में नहीं बनना था। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन की कोशिश की, वो भी नहीं बनी क्योंकि साजिशों के ताने बाने उसी एक्सटेंशन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और जनरल बाजवा कोशिश भी बहुत करते रहे, इमरान खान साहब को भी मनाते रहे, ईवान सदर भी मुलाकातें करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। फिर कामरान खान साहब के ज़रिए भी पैगाम पहुंचाया। फिर एक और बहुत बड़ी मीडिया की शख्सियत हैं, उनके ज़रिए भी ये सारी होती रही सिलसिला, लेकिन बात नहीं बनी। तो वो भी बहुत कोशिश करते रहे, इमरान खान साहब को भी राज़ी करते रहे, लेकिन एक्सटेंशन की बात नहीं बनी। जब एक्सटेंशन की बात नहीं बनी तो फिर आगे था कि आर्मी चीफ कौन होगा। तो नवाज शरीफ साहब के साथ मामला जो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत पहले से हो चुका था। उनकी मुलाकातें जो हैं वो उस्ताद मोहतरम के साथ घर पे हो रही थीं और उस्ताद मोहतरम के ज़रिए ही आपस में राब्ते भी हो चुके थे। तो ये बहुत पुरानी बात है और बहुत पुरानी बात है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, तो उस वक्त हो चुका था। लिहाजा ये मुझे तो उस बारे में बहुत अच्छी तरह इल्म था कि इन्होंने ही बनना है। और फिर ये हुआ कि लंदन में मेरी मुलाकात भी हुई एक बहुत ही उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना थी उस काबीना में शामिल एक वज़ीर से, वफाकी वज़ीर से, तो उन्होंने भी, उनके साथ भी जब गुफ्तगू हुई तो वहाँ से भी इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि मामला जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब फाइनल हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब भी कोशिश कर रहे थे, वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो और काम कर रहे थे। इसी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी, उन्होंने भी विज़िट किया था और
कुछ और लोग भी आए थे, लेकिन मामला नहीं बना और नवाज शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए राज़ी रहे। लेकिन चूंकि मामला जो है वो कहते हैं कि जी फ़ौज की क़यादत की तरफ से भी जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं आया था, हमायत नहीं थी, तो इसलिए सिर्फ नवाज शरीफ साहब थे। तो मसला सिर्फ इतना है जी कि नवाज शरीफ साहब का और जनरल आसिम मुनीर साहब का जो आपस में अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत पहले हो चुकी थी, और इसलिए कि आसिम मुनीर साहब ने रिटायर होना था अक्टूबर में, और फिर ये छुट्टी पर चले गए थे। जब प्रमोशन हुई थी 4-5 जर्नैलों की तो छुट्टी पे चले गए। इन्होंने छुट्टी ले ली थी, एक्स पाकिस्तान लीव आई थिंक, पाकिस्तान से बाहर की थी, और फिर ये 1 महीना तक मुसलसल छुट्टी पे रहे थे। और फिर जब मामलात ज़रा थोड़े से ये बढ़ रहे थे 29 नवंबर की तरफ, तो फिर उस वक्त जनरल बाजवा साहब से को कहा गया कि जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो फिर उन्होंने इनको बुलवाया था। लेकिन ये उस वक्त उनके करीब तरीन पहुँच गए और 25 नवंबर तक ये पहुँच चुके थे, क्योंकि इस फ़ौज का रूल है कि जब आप प्रमोशन आपकी अनाउंस हो जाए तो जिस दिन आपके स्टार लगते हैं उस दिन से आपकी प्रमोशन काउंट होती है, तो लिहाजा ये आगे पीछे हो गए थे। तो इसलिए अब जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात क्यों कही है? जावेद लतीफ़ साहब ने बात इसलिए की है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके नवाज शरीफ साहब का एहसानात जो हैं वो जतला रहे हैं, और ये मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब की बड़ी कैलकुलेटेड है जी, खेल है जो इस वक्त चाल चली गई है, कैलकुलेटेड चाल है जो जावेद लतीफ़ साहब के ज़रिए चली गई है। कि क्योंकि मामला इस वक्त ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको कह चुके हैं कि इमरान खान साहब का मसला हल करें। दाखिली तौर पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और क्योंकि 26 नवंबर के कत्ल आम के बाद बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है, और उसके बाद फिर जिस तरीके से ये मखसूस नशिस्तें, फिर 26वीं तरमीम, फिर ये सारे का सारा, उसमें गंद बहुत हो गया है, और एक ख़ानदान की ग़ुलामी करते करते जो है वो अब इदारा जो है इसका वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा, और ना ही पाकिस्तान का आइन, ना ही पाकिस्तान के दीगर इदारे जो हैं वो ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि पूरे के सबको सब आप जो हैं वो ग़ुलाम बना दें, एक ख़ानदान का पूरे के पूरे इदारे को, तमाम इदारों को ग़ुलाम बना के रख दें। अभी मैं पढ़ रहा था एक ट्वीट, क्योंकि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मरीम साहिबा की तौहीन पे बंदे उठाए जा रहे हैं और शहरी उठाए जाते हैं और पर्चे किए जा रहे हैं तौहीन मरीम पे, और ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए तौहीन मरीम जो है और तौहीन पंजाब हुकूमत जो है वो एक अजाब बना हुआ है, जिसकी वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब ने दरअसल दोनों काम किए हैं। एक तो लेकिन उसके इमरान खान की बात दुरुस्त हो गई और बाकी लोगों की बात दुरुस्त हो गई कि ये एक लंदन प्लान था। तो इसको लंदन प्लान कहें या रावलपिंडी प्लान कहें या जो भी कहें, ये एक प्लान था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत पहले हो चुकी थी। इसलिए हर सूरत में जनरल आसिम मुनीर साहब को ही आर्मी चीफ बनाना था। नवाज शरीफ साहब ने ये कमिटमेंट थी, और फिर उसके बाद आने वाले वक्तों ने साबित किया कि अब उस जाली निज़ाम को बचाने के लिए किस हद तक कितने जतन किए जा रहे हैं। और पंजाब की जाली सरकार, बलूचिस्तान की जाली सरकार, मरकज़ की जाली सरकार, फिर सारा कुछ तलपट कर दिया गया है। तो बहरहाल ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। तो इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों को हो रहा है, जब आप किसी एक ख़ानदान की वजह से आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक़, शर्म व हया सब कुछ पामाल कर दें।